Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be safe and fine. Class 8, subject chemistry, chapter 8. Chapter name is structure of atom. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक थ्योरी सच एज जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, नील बोहर एटॉमिक मॉडल और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन और आइसोटोप्स और इसके यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस क्लासेस में मैटर की डिफिनीशन और एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा है कि मैटर क्या चीज़ है, व्हाट इज़ अ मैटर। तो मैटर हम इस तरह डिफाइन करते हैं, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड possess mass is known as matter। मैटर क्या चीज़ है? हर वो चीज़ जो वजन रखती है और जगह घेरती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मैटर, इसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल चेयर, वाटर, एयर एटसेट्रा, ये सब मैटर्स के हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। चेयर, वाटर, एयर या हमारे इर्द गिर्द और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो मैटर है। फॉर एग्जांपल हम वाइट बोर्ड की बात करें, मार्कर की, ये सारी चीज़ें एग्जांपल्स है मैटर की। अब इनिशियली साइंटिस्ट के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि इस मैटर की कंपोजिशन क्या है, मैटर की व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ मैटर, मैटर की कंपोजिशन क्या है, यह साइंटिस्ट के लिए इनिशियली बहुत ज़्यादा मसला था। और इस प्रॉब्लम को, इस मसले को हल करने के लिए कि मैटर की कंपोजिशन क्या होगी, मैटर किन चीज़ों से मिलकर बनी है, किन चीज़ों से मिलकर ये एटम बनी है, ये साइंटिस्ट के लिए एक बहुत ज़्यादा मसला था। कंपोजिशन मैटर का अननोन था और इस मसले को हल करने के लिए मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने क्या किया, इसके ऊपर मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने और फिलासफर्स ने काम किया कि हम ये फाइंड आउट करें कि मैटर की कंपोजिशन क्या है, मैटर किन चीज़ों से मिलकर बनी है। तो इसमें एक साइंटिस्ट था, एक ग्रीक फिलासफर था, अ ग्रीक फिलासफर जिसका नाम था डेमोक्रिटस। (460 to 370 BC। ये एक साइंटिस्ट था डेमोक्रिटस और इन्होंने ये बताया कि मैटर क्या है। मैटर ये स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी है, मैटर स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। और उस स्मॉल पार्टिकल्स को इन्होंने क्या कहा, इस स्मॉल पार्टिकल्स को इन्होंने नाम दिया क्या, एटम्स। इसने क्या बताया कि एटम is the smallest particle और मैटर इस स्मॉल पार्टिकल्स के ऊपर कंपोज है। स्मॉल पार्टिकल्स है और मैटर इज कंपोज्ड ऑफ these small tiny पार्टिकल्स। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है और उस पार्टिकल्स को इसने नाम दिया था एटम्स। नाम क्या दिया था इसने? एटम्स। एटम ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड एटोमोस। इससे ये वर्ड एटम, ये ग्रीक वर्ड एटम से आया है जिसका मतलब है इनडिविजिबल। इस एटम का मतलब क्या है? इनडिविजिबल। एटम क्या है? ये एक ग्रीक वर्ड से आया है एटोमस और इसका मतलब है इनडिविजिबल।
वो चीज़ जो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकती, जो मज़ीद सिंपल नहीं हो सकती, उस स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स को इन्होंने नाम क्या दिया था? इसको नाम दिया था इन्होंने एटम। ठीक है, तो इस चैप्टर में फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में, एटॉमिक मॉडल्स के बारे में जो एटम के ऊपर डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम किया था और इन्होंने इस एटम के ऊपर डिफरेंट अपनी थ्योरीज पेश की थी, जिसमें फर्स्ट हमारा जो आता है वो है जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, वो हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। Theories related to atomic structure. Theories related to atomic structure. To atomic structure. डेमोक्रेटिस जो एक साइंटिस्ट था, ग्रीक फिलासफर था, इन्होंने 400 बीसी में द वर्ड एटम इस्तेमाल किया था। द वर्ड एटम वाज यूज इन 400 बीसी में, ये वर्ड एटम ये इस्तेमाल हुआ था। लेकिन अप टू 19th सेंचुरी, इसके बाद 400 बीसी के बाद अप टू 19th सेंचुरी एटम के ऊपर कोई काम नहीं हुआ था। लेकिन 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट था, एक इंग्लिश स्कूल टीचर था जिसका नाम था जॉन डाल्टन। इन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए और उस एक्सपेरिमेंट्स के बाद इन्होंने ये कंक्लूड किया कि मैटर क्या है, मैटर स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बनी है और उस स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स को इसने नाम क्या दिया था, एटम्स नाम दिया था। 19th सेंचुरी तक कोई काम नहीं हुआ था, लेकिन 19th सेंचुरी में एक इंग्लिश स्कूल टीचर इन 19th सेंचुरी इन इंग्लिश स्कूल टीचर जिसका नाम था जॉन डाल्टन, इसने क्या किया, बहुत ज़्यादा सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के बाद इन्होंने ये कंक्लूड किया कि मैटर क्या है, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। और उस स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स को इन्होंने नाम क्या दिया, एटम का नाम दिया कि एटम्स क्या है, एटम्स ये स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स है और ऑल द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ दी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। इसने जो काम किया था वो इन्होंने एक टाइटल के नाम, इसने एक टाइटल दिया था जिसका नाम था, उस टाइटल का नाम अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। इसने जो काम किया था वो इन्होंने एक टाइटल के नाम से वो क्या किया था, शो किया था और उस टाइटल का नाम था अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी, न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। जो काम इसने किया था वो इसने इस टाइटल के अंडर वो क्या किया था, पेश किया था, जिस टाइटल का नाम था अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। अब इस जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स ऑफ जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, वो हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। मेन पॉइंट्स of John Dalton atomic theory। इसका जो फर्स्ट पॉइंट था वो ये था कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल
indivisible particles एटम्स। मैटर क्या है? ये स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बनी है और वो स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स क्या है? उसको हम कहते हैं एटम्स कहते हैं। एटम्स छोटे छोटे इस तरह स्मॉल पार्टिकल है कि मज़ीद हम इसको सिंपल नहीं कर सकते, ये मज़ीद सिंपल नहीं हो सकता। सेकंड, यही उसका पॉइंट था कि एटम इज अ इनडिविजिबल। एटम क्या है? ये एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, हम मज़ीद इसको सिंपल नहीं कर सकते। एटम इज अ स्मॉल सिंपल इनडिविजिबल पार्टिकल, एक छोटा स्मॉल पार्टिकल है। थर्ड, इसका ये पॉइंट था कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। थर्ड पॉइंट यह था कि एटम को ना हम क्रिएट कर सकते, पैदा कर सकते, और ना एटम को हम डिस्ट्रॉय कर सकते। एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट यह था कि एटम्स ऑफ अ particular element are identical in size, shape and other properties। एक एलिमेंट है, उसके एटम्स सारे जितने भी एटम्स है वो सारे के सारे क्या है? वो सारे के सारे एक जैसे होंगे। अगर हम एलिमेंट की डिफिनीशन करें तो हम एलिमेंट इस तरह डिफाइन करते हैं, आ प्योर सब्सटेंस which is made up of only one kind of atoms। एलिमेंट क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है जो सिर्फ एक किस्म के एटम से मिलकर बनती है। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एलिमेंट हम कंसीडर करते हैं, H यहां पर हम एक सेकंड एलिमेंट कार्बन लेते हैं, ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, और ये कार्बन है। अब ये देखें हाइड्रोजन एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनी है। एटम्स वी से एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट। तो ये हाइड्रोजन एटम्स ये कंबाइन हो गए, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स, और ये मिलकर इन्होंने हाइड्रोजन एलिमेंट बनाया है। तो अब ये हाइड्रोजन एटम, इसकी जो प्रॉपर्टी है ये इस हाइड्रोजन एटम की भी होगी, ये इस हाइड्रोजन एटम की भी होगी, ये इस हाइड्रोजन एटम की भी होगी। इन सारे हाइड्रोजन एटम्स जो एक हाइड्रोजन एलिमेंट में मौजूद है, सारे के सारे एक जैसे प्रॉपर्टीज वाले होंगे। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन एलिमेंट, हाइड्रोजन का एक एलिमेंट है, गैस में है, तो ये दूसरा वाला ये भी गैस में होगा, ये भी गैस में होगा, ये भी गैस में होगा। अब यहाँ पर देखें कार्बन है, तो कार्बन में ये एटम्स कंबाइन हो गए, कार्बन एलिमेंट बनाया है। इसमें इस कार्बन की जो प्रॉपर्टी होगी ये इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, सारे कार्बन एटम्स की प्रॉपर्टी ये एक जैसे होगी। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट in their properties from each other। Atoms of different elements are different from each other। next है फिफ्थ नंबर पॉइंट है एटम्स ऑफ different elements
are different from one another. यही एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें, ये हाइड्रोजन एलिमेंट है और ये कार्बन एलिमेंट है, तो इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट में जितने भी हाइड्रोजन एटम्स है ये डिफरेंट हो गए कार्बन एटम से, या कार्बन एटम्स ये हाइड्रोजन एटम से डिफरेंट हो गए। या अगर हम कहें कि ये गोल्ड है, गोल्ड फॉयल हम लेते, गोल्ड फॉयल, इसमें गोल्ड एटम्स है, तो ये हाइड्रोजन, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो हाइड्रोजन से भी डिफरेंट होगी, वो कार्बन से भी डिफरेंट होगी। यहाँ पर अगर हम कहें ये हाइड्रोजन एटम्स ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और ये कार्बन जो एटम्स है कार्बन ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो सेम एलिमेंट के जितने भी एटम्स हो गए वो सारे के सारे आइडेंटिकल हो गए शेप में, साइज में और अदर प्रॉपर्टीज में। और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन देयर साइज, शेप एंड अदर प्रॉपर्टीज। ये एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है 6 नंबर, एटम्स कंबाइंड with each other in small whole number ratio. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एटम्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं केमिकल रिएक्शन में तो ये स्मॉल होल नंबर रेशो में कंबाइन होते हैं। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल वाटर का फार्मूला है H2O, इसमें देखिए 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन है, तो आप देखिए ये 2 ये स्मॉल होल नंबर है, आप देखिए 1 को देखिए ये भी एक होल नंबर है। या अगर हम ग्लूकोज की बात करें केमिकल फार्मूला है इसी 6H12O6, तो इसमें देखिए कार्बन, आप देखिए कार्बन एटम की तादाद क्या है 6 से, हाइड्रोजन की 12 है, ऑक्सीजन की 6 है। तो एटम्स जब भी एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं केमिकल रिएक्शन में टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स, तो ये हमेशा स्मॉल होल नंबर रेशियो में ये कंबाइन होते, फ्रिक्शंस में नहीं होते। ये इस तरह नहीं हो कि 0.5 या 1.5 या 2.5, फ्रिक्शन में नहीं। एटम्स हमेशा एक दूसरे के साथ स्मॉल होल नंबर रेशियो में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर है, ग्लूकोज है, शुगर है, मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स है। और इसमें अगर हम एटम्स की बात करें तो ये एटम्स एक दूसरे के साथ स्मॉल होल नंबर रेशियो में क्या होंगे, कंबाइन होंगे। आप देखिए हाइड्रोजन, इस वाटर में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, इसमें 6 कार्बन एटम है, 12 हाइड्रोजन है, इस तरह 6 ऑक्सीजन एटम है, तो ये सारे के सारे होल नंबर रेशियो में कंबाइन होंगे। इसमें पॉइंट्स नहीं, 0 पॉइंट फ्रैक्शन इसमें नहीं कि 0.5 कार्बन कंबाइन होगा या 1.5 हाइड्रोजन कंबाइन होगी, नहीं, सारे के सारे ये होल नंबर रेशियो में क्या होंगे, कंबाइन होंगे। लास्ट पॉइंट इसका है 7th नंबर के ऑल द chemical reactions are due to the combination or separation of atoms। जितने भी लासेस का पॉइंट है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये एटम्स की कॉम्बिनेशन और सेपरेशन की वजह से होंगे। अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन की तो 2 तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। एक को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शंस और सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा, वो रिएक्शंस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर क्या एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उस रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल सोडियम कंबाइंड विद क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड,
तो ये एक एडिशन रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन क्या है, ये एटम्स एक दूसरे के साथ, दो सोडियम एटम ये कंबाइन होते दो क्लोरीन एटम के साथ, और यहाँ पर 2 फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड हमें ये देते हैं, ठीक है। तो जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो ड्यू टू द कम्बिनेशन और सेपरेशन ऑफ एटम्स एक दूसरे के साथ क्या, ये एक दूसरे के साथ हो, मतलब आल जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो सारे के सारे एटम्स की कम्बिनेशन या सेपरेशन की वजह से होते हैं। तो ये दो रिएक्शंस हम कहते हैं दो तरह के होते हैं। एडिशन रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें आप देखिए सोडियम और क्लोरीन कंबाइन हो गए, यहाँ पर एक प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड हमें वो प्रोडक्ट देते हैं। तो ये रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेड डिकम्पोज होकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट देगा, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आप देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम हीट देते हैं तो ये क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर एक रिएक्टेंट था कैल्शियम कार्बोनेट, और वो डिकम्पोज होकर यहाँ पर हमें क्या, यहाँ पर हमें दो प्रोडक्ट देते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें कंबाइन होती है उसको हम कहते हैं ये रिएक्टेंट्स है, और जिस चीज़ की फॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं ये हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जितने भी लास्ट ये पॉइंट था कि जितने भी केमिकल रिएक्शन है, जितने भी केमिकल रिएक्शन है वो सारे के सारे क्या है, सारे के सारे ये एडिशन और जितने भी केमिकल चेंजेस है। तो इसमें एटम ये सारे के सारे ड्यू टू द कम्बिनेशन और सेपरेशन ऑफ एटम्स होते हैं, एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, एक दूसरे को वो लीव करते हैं, डिकम्पोज होते हैं, तो भी ये सारे ये केमिकल रिएक्शन होते हैं, एडिशन रिएक्शन। और लास्ट ये वाला जो है ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें यहाँ पर एटम कंबाइन होकर यहाँ पर एक प्रोडक्ट देते हैं, इसको हम एडिशन कहते हैं। और जिसमें एक प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मेन पॉइंट्स थे। अगर आपको इस लेक्चर के बारे में कोई क्वेश्चन है आपके ज़हन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लास्ट आपको मैं होमवर्क देता हूँ, होमवर्क नोट करें। आपका होमवर्क है राइट डाउन द मेन पॉइंट्स ऑफ जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये आपका होमवर्क हो गया, और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स। अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअना वज़िदना इल्मा।